800 किलोमीटर बाय ट्रेन। इटारसी से पिपरिया 1 घंटा ट्रैवल किया ट्रेन में। उसके बाद अब 56 किलोमीटर गाड़ी से हम लोग पंचमढ़ी जा रहे हैं। और हालत देखिए आप कैसी हो रही है, मुस्कुराते हुए चेहरे। ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का एंट्री पॉइंट है, जंगल सफारी। यहाँ से जंगल सफारी होती है। तो ये जो टाइगर रिजर्व था वो 3 महीने के लिए बारिश के दिनों में बंद रहता है और अक्टूबर में जाके खुलता है। जो हमारे भैया हैं साथ में अभी, ओम प्रकाश जी, नहीं सॉरी जयप्रकाश जी ने अभी हमें ये जानकारी दी कि ये जो रिजर्व पार्क है, टाइगर रिजर्व पार्क है, वो जून से सितंबर तक बंद रहता है और अक्टूबर में जाके दोबारा खुलता है, क्योंकि बारिश में वहाँ जाना खतरनाक है, इसलिए वो रिजर्व पार्क बंद रखते हैं। तो अगर आपको टाइगर रिजर्व पार्क घूमना है तो आप अक्टूबर में अपना प्लान बनाएं, उससे पहले नहीं। ये रास्ते में एक व्यू पॉइंट है। जगह का नाम तो मुझे अभी नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ। देनवा दर्शन नाम है इसका। और ये आप देख रहे हो बिल्कुल घाटी है, और घाटी के नीचे, अगर मैं आपको दिखा नहीं सकता, थोड़ा सा अगर आपको दिख रहा हो तो वहाँ पे एक नदी बह रही है, चट्टानें हैं। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब सही होंगे, खुश होंगे और कहीं ना कहीं घूम रहे होंगे, क्योंकि मैं भी एक बार फिर अपने नए ट्रिप पे चला गया हूँ। ये जो मेरा ट्रैवल व्लॉग है इस बार एक अलग ही हिल स्टेशन पर है, क्योंकि अगर हिल स्टेशन में वैसे बोलूँ तो नॉर्मली जैसे हिल स्टेशन का नाम लिया जाता है तो हिमाचल या उत्तराखंड का कोई शहर आपके दिमाग में आएगा, बट मैं हूँ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी एक हिल स्टेशन है और बहुत पॉपुलर हिल स्टेशन है, वो है पचमढ़ी। मैं इस समय पचमढ़ी में ही हूँ और जहाँ मैं रुका हूँ वो सतपुड़ा एडवेंचर रिसोर्ट है और हमने कैंपिंग की है, यहाँ पे कैंप्स लिए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कैंप्स हैं, ये हमारे कैंप्स हैं। और मैं अभी आपको अंदर से भी दिखाऊंगा, और ये मैं सिर्फ बाहर से आपको दिखा रहा हूँ अभी, जहाँ हम स्टे कर रहे हैं। और मेरा 2 दिन का प्लान है, जिसमें मैं फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट 2 डेस्टिनेशंस को कवर करूंगा इस पूरे अपने ट्रिप में, और मैं आपको भी लेके चलूंगा। और ये बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ काफ़ी सारे पॉपुलर और प्रसिद्ध मंदिर हैं और वाटरफॉल्स हैं, केव्स हैं, और इन सब जगहों पर मैं आपको अपने साथ लेके चलूँगा। दिल्ली से हम लोग बाय ट्रेन आए हैं। आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं। जो नियरेस्ट एयरपोर्ट्स हैं, भोपाल है, जबलपुर है, नागपुर है, बट हम जो आए हैं, हम आए हैं ट्रेन से। हमने ट्रेन पकड़ी थी दिल्ली से इटारसी तक, क्योंकि पंचमढ़ी तक आप डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई डायरेक्ट कम्यूट नहीं है, तो आपको अलग अलग रास्तों से ही यहाँ आना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास अपनी कार है तो ऑब्वियसली आप डायरेक्ट आ ही सकते हैं, बट जिनके पास कार नहीं है या जो ड्राइव करके यहाँ नहीं आना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। हमने जैसे ट्रेन पकड़ी थी, दिल्ली से हम इटारसी आए थे, इटारसी से हम पिपरिया, एक जगह है, शहर है पंचमढ़ी से बिल्कुल पास में, वहाँ हम गए और वहाँ से हम बाय रोड टैक्सी करके यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ 2 दिन का ट्रिप है हमारा। इसके अलावा हम एक और जगह जाएंगे, तामिया एक जगह है जहाँ पे पतालकोट एक डेस्टिनेशन है, जो कि काफ़ी खूबसूरत घाटी है, वहाँ पे भी हम जाएंगे। बट जो 2 दिन में हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, कौन कौन सी जगह जाने वाले हैं, उनका क्या बजट होगा, ये सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा।
सो मेरे साथ बने रहिए और इस खूबसूरत ट्रिप का मज़ा लीजिए। Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. आज की हमारी ट्रिप में हम नॉन फॉरेस्ट रूट्स जितने भी डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं वो हम कवर करेंगे, और कल हम फॉरेस्ट के जितने भी डेस्टिनेशंस हैं, जो पॉइंट्स हैं, वहाँ हम घूमेंगे। तो आज हम आपको लेके चलेंगे नॉन फॉरेस्ट जितने भी डेस्टिनेशन हैं, जिसमें महादेव का टेंपल है जहाँ हम सबसे पहले जा रहे हैं। उसके बाद जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ आपको भी लेके चलेंगे और हम साथ में एंजॉय करेंगे। तो यहाँ से गुप्त महादेव जी की गुफा की ट्रैकिंग होती है। गुफा है जिसमें बहुत ज़्यादा आगे तक चले जाएंगे तो हम चौरागढ़ का जो ट्रैक है वहाँ पहुँच जाएंगे, बट हमें चौरागढ़ जाना नहीं है। हम गुप्त महादेव के दर्शन करके वापस लौट आएंगे। और बारिश ज़्यादा होने लगी है इसलिए रेनकोट निकालने पड़ गए हैं सबको। ये देखिए मस्त तैयारी के साथ आए हैं सारे। आज मेरे ब्लॉग में सब फीचर होने वाले हैं। भाई आप अपना ब्लॉग खत्म करो। गुप्त महादेव की जो गुफा का रास्ता है वो बहुत ही सकरा है, बहुत ही पतला है, इसीलिए इस गुफा के अंदर एक बार में 4 से 5 लोग ही आ जा सकते हैं। अब हम गुफा से बाहर निकल रहे हैं। मेरे पास एक बैग है जो मैंने पीछे टांग रखा है, इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे बाहर निकलने में। और आप देखिए अंधेरा कितना ज़्यादा है, इस वजह से बिना टॉर्च और फ्लैशलाइट के आप अंदर या बाहर नहीं जा सकते हैं। तो आपको टॉर्च अपने पास रखनी पड़ेगी या फिर फ़ोन से आप फ्लैशलाइट जला के भी अंदर जा सकते हैं। अब हम लोग गुप्त महादेव से निकलकर महादेव मंदिर जा रहे हैं। तो अब हम लोग गुप्त महादेव और महादेव के दर्शन करने के बाद जा रहे हैं ग्रीन वैली देखने। भैया के हिसाब से अभी ग्रीन वैली में हो सकते हैं बहुत ज़्यादा बादल हो, कुछ नज़र ना आए, लेकिन ये तो अब हमें जाके ही पता चलेगा। तो अब चलते हैं ग्रीन वैली। वो आपको सामने बादल दिख रहे होंगे, वही है ग्रीन वैली। वो ग्रीन नहीं है, इस समय वाइट है क्योंकि बादल पूरे हैं, तो हमें कुछ भी नहीं आ रहा है, तो बता नहीं सकते कि वो ग्रीन वैली आखिर में कैसी दिखती है।
क्या भाई, क्या चल रहा है? अब हम आ गए हैं प्रियदर्शनी पॉइंट पर, जो कि सतपुड़ा की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा पॉइंट है और इसे सूर्यास्त यानी सनसेट के लिए भी माना जाता है। हालांकि सूरज देवता ने हमें दर्शन तो नहीं दिए। बादलों और धुंध से ढकी हुई पहाड़ियों का ये दृश्य सुकून से भरा है और ये दावा करता है कि पंचमढ़ी बेहद खूबसूरत है। अब हम जटाशंकर मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। पौराणिक कथाओं की माने तो ये वही जगह है जहां भगवान शिव ने भस्मासुर के प्रकोप से खुद को छुपाया था। यहाँ प्राकृतिक रूप से कई सारी आकृतियाँ आपको दिखाई देंगी जिन्हें लोग यहाँ देखने आते हैं, जैसे कि ये गणपति जी आपको नज़र आ रहे होंगे। अब हम पहुंच चुके हैं राजेंद्र गिरी उद्यान में। ये जगह हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर है। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक बरगद का पेड़ लगाया था जो अभी भी है, जिसे आप देख सकते हैं, और वहीं उनकी एक मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ से आपको चारों तरफ सतपुड़ा के जंगल, घने जंगल और पहाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक है। इस जगह का नाम है हांडी खो। आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको वी शेप में पूरी घाटी दिखेगी। इसके पीछे की भी एक कथा है। यहाँ पे एक शैतानी सांप जो झील की रखवाली करता था, भगवान शिव ने उसका वध किया था और युद्ध के प्रकोप में उस झील का पानी पूरा सूख गया और ये जगह हांडी यानी हांडी के बर्तन के शेप में बन गई, इसीलिए इस जगह को हांडी खो कहते हैं। ये सभी वो जगहें हैं जिन्हें नॉन फॉरेस्ट डेस्टिनेशन कहा जाता है, यानी कि वो जगह जो जंगल के अंदर नहीं है, जंगल से बाहर हैं। इस पार्ट में मैंने आपको ये सारी जगह दिखाई हैं और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको लेके चलूँगा पचमढ़ी के खूबसूरत जंगलों में।